देखिए मैं एक साइड का बनाती हूँ, जैसे सपोज मैंने ये एक बनाया, ठीक है, ये तो स्पोरोजीनस टिश्यू है। अब इसमें 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर सिंगल लेयर है, ये दादाजी की तरह है, ग्रैंडफादर की तरह सिंगल लेयर है, प्रोटेक्शन देती है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल एपिडर्मिस। एनसीईआरटी की लाइंस है, आउटर मोस्ट है, 1 सेल्ड थिक है यानी सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्शन इसका जॉब है, काम है। अब सेकेंड लेयर जो है वो भी सिंगल लेयर्ड है। मैं बहुत अच्छी दादाजी पापा की स्टोरी से सिखाती हूँ ईयर लॉन्ग में, बट अभी हम सिर्फ बोर्ड्स पे स्टिक करेंगे। इस लेयर को कहते हैं एंडोथीसियम, इनर टू एपिडर्मिस, एंडोथीसियम। इसके 2 रोल हैं। अगेन एक तो प्रोटेक्शन देगा, इसके अलावा जब यहाँ पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे तो इसी एंडोथीसियम के कारण एंथर फटेगा और पॉलन बाहर निकलेंगे, यानी डहीसेंस ऑफ एंथर में भी इसका रोल है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो 1 to 3 सेल्ड थिक होती है, 1 to 3 सेल्ड थिक, ऐसे 1 2 3, यानी एक 1 लेयर होगी किसी में 2 लेयर, किसी में 3 लेयर, ये वाली। इन्हें मिडिल लेयर्स कहते हैं, मिडिल लेयर्स। इसका काम है रिजर्व फूड को स्टोर करके रखना। वो रिजर्व फूड कहाँ जाएगा अभी हम देखेंगे। और ये जो सबसे अंदर की लेयर है, ये वाली सबसे अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू को लाइन कर रही है, दिस वन, दिस इज टेपेटम, टेपेटम। और मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी कि यहां पर भरा हुआ है स्पोरोजीनस टिश्यू। लेट मी राइट लाइक दिस, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो स्पोर बनाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू। तो स्पोरोजीनस टिश्यू से जब स्पोर बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, उन्हें खाना चाहिए, उस खाने को ये टेपेटम देता है। सो इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। और ये खाना मिडिल लेयर से लेगा, तो मिडिल लेयर रिजर्वॉयर ऑफ फूड है। आ गया समझ, अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या होता है स्पोरोजीनस, अच्छा तो अपन को डायग्राम आंसर तो अपन दे देंगे। ये ए जो है ये स्पोरोजीनस टिश्यू और इसके जस्ट बाहर ये टेपेटम है। तो ए इज अ स्पोरोजीनस टिश्यू एंड बी इज टेपेटम। अब ये है टेपेटम, कहाँ गया, ये रहा टेपेटम। और टेपेटम का फंक्शन भी लिख दिया, इट नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। अब स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होता है, सारे सेल्स डिप्लॉयड है स्पोरोजीनस टिश्यू के, जितने भी अंदर भरे। इसी में से कुछ सेल जो स्पोर बनाएंगे उन्हें स्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल कहते हैं, ये भी डिप्लॉयड होंगे। अब इनमें मियोसिस होता है, मियोसिस। और मियोसिस के बाद आपको पता है 4 डॉटर सेल्स बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर भी 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स, पर वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसीलिए उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और हर माइक्रोस्पोर अब हैप्लॉइड होगा। इसी टेपेटम से, यानी यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उससे 4 माइक्रोस्पोर बने। यहीं पर इस टेपेटम से एक कैलेज एंजाइम आता है, कैलेज। ये माइक्रोस्पोर कैलोज के बैंड से आपस में जुड़े हैं, तो ये कैलेज उन्हें तोड़ देगा तो हमें सेपरेट 4 माइक्रोस्पोर्स मिल जाएंगे और हर माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होगा, ऑफकोर्स हैप्लॉइड होगा, मियोसिस से बनता है। अब ये हर माइक्रोस्पोर डेवलप करेगा, डिवाइड नहीं करेगा, डेवलप करेगा, यानी इसमें कुछ चेंजेस होंगे, हम समझेंगे क्या। और डेवलप कर कर पॉलन ग्रेन बनाएगा, यानी 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। तो मुझे बताओ पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होंगे? ऑफ कोर्स ये भी हैप्लॉइड होंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, ऐसे ही फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, राइट। ये कैलेज कहाँ से आया है, फ्रॉम टेपेटम आया है। सो ए जो है वो है स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू जिसमें आगे संभावित पोटेंशियल स्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। दे विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड आफ्टर मियोसिस। मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, राइट। इसे हम लिख सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, क्योंकि इससे आगे जाकर माइक्रोस्पोर और फिर पोलन ग्रेन डेवलप होने वाला है। ऑलराइट, नाउ a pollen grain in angiosperm at the time of dehiscence from an anther could be 2 cell or 3 cell. Explain how these. मस्त क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। मैंने स्टोरी कहाँ तक बता दी आपको, यहाँ तक बता दी है। अब मैं इस पॉलन ग्रेन की स्टोरी बता रही हूँ। ये एक सिंगल पॉलन ग्रेन की, ये यहीं हो रहा है सब कुछ अंदर। ऐसे ही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उन सब में ऐसा हो रहा है। बहुत सारी मम्मियाँ हैं, उनसे मल्टीप्लाई बाय 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं और उतने ही पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं। इसे एक्चुअली मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। आइए समझते हैं, इसी से गैमीट बनेंगे। तो सपोज करो ये एक पॉलन ग्रेन है, ध्यान से समझना। एक्चुअली क्या होता है, माइक्रोस्पोर से जब पॉलन ग्रेन बनता है तो एक तो उसमें न्यूक्लियस होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स बनने लग जाएंगे क्योंकि प्लांट सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी,
एक इंटाइन लेयर बनती है और एक एक्साइन लेयर बनती है, एक्साइन लेयर हम पढ़ेंगे, तब इसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन जो हैप्लॉइड है, सिंगल सेल्ड है, एक न्यूक्लियस है और हैप्लॉइड, ओ सॉरी हैप्लॉइड, एन लिखना पड़ेगा। आप इसको लेबल भी कर सकते हो, दिस इज एक्साइन, एग्जाम में जब आएगा, दिस इज इंटाइन, इंटाइन के नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटाइन जो है वो पेक्टिन सेल्यूलोज की बनती है, एक्साइन में ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी आत्मा की तरह है, मतलब जिसे ना एक्सक्यूज मी मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कोई एसिड, कोई अल्कली, कोई माइक्रोब, कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इसी के कारण इस एक्साइन में वो जो सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन कहते हैं, उसी के कारण स्टूडेंट्स सब कुछ मर जाएगा लेकिन वो जिंदा रहेगा, यानी कि इसके फॉसिल्स, जीवाश्म मिलते हैं। जी हाँ, फॉसिलाइज्ड पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं, किसके कारण? इसी स्पोरोपोलिनिन एक्साइन के कारण। चलो एनीवेज, और यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया और वैक्यूल डेवलप कर रहा है, ये वैक्यूल्स हो गए, वैक्यूल। अब क्या होगा, ये कैसे बना है? 1 मियोसिस के बाद, एक मियोसिस हुआ था, उससे 4 माइक्रोस्पोर बने थे, उनमें डेवलपमेंट हुआ और उससे पॉलन ग्रेन बन गया, राइट, दिस इज पॉलन ग्रेन। अब इसमें एक माइटोसिस होता है, पर वो माइटोसिस अनइक्वल माइटोसिस है या एसिमेट्रिक माइटोसिस है। इसका क्या मतलब है? एसिमेट्रिक माइटोसिस मतलब 2 इक्वल साइज के डॉटर सेल नहीं बनेंगे, 1 लार्ज और 1 स्मॉल बनेगा। तो स्टोरी क्या बनेगी, जैसे ये एक बड़ा सेल बना, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये एक छोटा सेल बना, ये इसका न्यूक्लियस है। ऑफ कोर्स अभी इसमें इंटाइन होगी और एक्साइन होगी, वो सब कुछ तो होगा ही। ये जो स्मॉलर सेल है, छोटा स्मॉलर, इसमें ज़्यादा रिजर्व फूड नहीं है, लेस रिजर्व फूड है, तभी तो इसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा नहीं है। इसी से आगे जाके मेल गैमीट बनेंगे, यानी ये जेनरेट करेगा मेल गैमीट को, तो इसे जेनरेटिव सेल कहते हैं, जेनरेटिव सेल। स्मॉल है, लेस रिजर्व फूड है और स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस होता है। और ये जो बड़ा है, ये इसे न्यूट्रिशन देगा, इसे सब्जी खिलाएगा, यानी वेजिटेबल देगा, तो इसे वेजिटेटिव सेल कहते हैं। या आगे जाकर जब पॉलन ट्यूब बनेगी तो उसे यही गाइड करेगा कहाँ जाना है, तो इसे ट्यूब सेल भी कहते हैं। ये लार्जर है और इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड है, मोर रिजर्व फूड, रिजर्व फूड। मुझे सोच के बताइए इनकी प्लॉइडी क्या होगी? भाई जब पोलन ही हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा तो दोनों हैप्लॉइड ही बनेंगे। अब ये पॉलन ग्रेन ही है पर 2 सेल्ड स्टेज हो गई है, पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म्स में जब पॉलन ग्रेन का इतना डेवलपमेंट और डिवीजन होता है तब एंथर डेहिसेंस होता है और ये हवा में रिलीज होते हैं और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन 40% में ऐसा नहीं होता। अच्छा चलो एनीवेज, अब क्या होगा, ये रप्चर हुई, अच्छा इसके बाद ना ये अपनी जगह छोड़ता है, इसको खाना पीना लेना है तो इसके अंदर आ जाता है, मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है जैसे ये तो है ही और ये इसके अंदर आ गया, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस है, मतलब ये है जेनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल के अंदर घुस जाता है खाने पीना लेने के लिए, वेजिटेटिव सेल। और ऑफ कोर्स ये फिर वो इंटाइन और एक्साइन वो तो सब है ही। अभी भी ये 2 सेल स्टेज ही है। अब 40% में इस टाइम पर पॉलिनेशन हो जाता है, ओ सॉरी 60% में, 60% एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेशन अकर्स एट 2 सेल स्टेज, एट 2 सेल स्टेज। आप ऐसे फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा पे लैंड करेगा, जैसे सपोज करो ये स्टिग्मा है, इस पर ये पॉलन ग्रेन ने लैंड किया, ये लैंड किया, ये 2 सेल स्टेज में है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर ये स्टिग्मा से शुगर वाटर एब्जॉर्ब करता है, साइज में फूलता है और ये फटता है। अब एक बात समझो, फटता है मतलब समझो, देखो एक्साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें स्पोरोपोलिनिन है, तो फिर पोलन ट्यूब कैसे बन सकती है? नॉट पॉसिबल। तो कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने एक्साइन नहीं बनाई, इस पॉइंट पर देखो, यहाँ मैंने एक्साइन नहीं बनाई है, तो जहाँ एक्साइन एब्सेंट होती है उसे जर्म पोर कहते हैं। तो सपोज ये वो पार्ट है जर्म पोर, या एक्साइन नहीं है, तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा ये इंटाइन जो है ये पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर निकल आती है। सो इंटाइन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन, इंटाइन मेक्स द पोलन ट्यूब, और एक्साइन में वो प्लेस, बहुत क्वेश्चन आता है, अभी दिखाऊंगी भी क्वेश्चंस आपको, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, दैट फॉर्म्स जर्म पोर, वो छेद है, उसी के थ्रू इंटाइन बाहर आती है।
तो अब क्या होगा, ये पहले जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस सेल है वो इधर आ जाता है, ट्यूब वाला, क्योंकि इसे ही ट्यूब को गाइड करना है, और पीछे पीछे जेनरेटिव सेल आता है. सो दिस इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल. अब जब ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है तब इस जेनरेटिव सेल में सेकेंड माइटोसिस होता है, एक और माइटोसिस. सो जेनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस. यहीं पर जब वो इस स्टाइल के थ्रू आगे बढ़ रहा है. अब सिचुएशन क्या बनेगी थोड़ी देर बाद, अगर ये पोलन ट्यूब है, ये वेजिटेटिव सेल है, अभी भी टिप पे पोलन ट्यूब को गाइड कर रहा है नीचे, और पीछे पीछे 2 मेल गैमीट्स बन गए, 2 मेल गैमीट्स. ऑफ कोर्स जेनरेटिव सेल से बने हैं तो ये भी दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, सब हैप्लॉइड है. इसे कहेंगे पोलन ग्रेन एट 3 सेल्ड स्टेज. ये है 3 सेल स्टेज. 40% एंजियोस्पर्म्स में, 40% एंजियोस्पर्म्स में ये जो सब कुछ है, यानी जेनरेटिव सेल से और 2 मेल गैमीट्स बनना, ये भी एंथर के अंदर ही हो जाता है. तो 60% में इस स्टेज पे पॉलिनेशन होता है, और स्टाइल के अंदर जाके सेकेंड माइटोसिस होता है, और तब 2 मेल गैमीट्स बनते हैं. लेकिन 40% एंजियोस्पर्म्स में ये काम जो है ये भी एंथर के अंदर ही हो जाता है. तो सीधे 3 सेल स्टेज, ये देखो 3 सेल हो गए ना, 1 2 3, 1 वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स, 3 सेल स्टेज में ही पॉलिनेशन होता है. याद कैसे रखोगे, 4 और 3 पास पास आते हैं, 4 और 3. सो 40% में 3 सेल स्टेज में होता है. दिस इज हाउ इट हैपन्स. तो 1 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए 1 मियोसिस लगा था, उससे 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए थे. उसके बाद 1 माइटोसिस और हुआ. एसिमेट्रिक माइटोसिस होता है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में डायग्राम बनाए. कैसा डायग्राम बनाए, उसमें ये वैक्यूल बना दिया पूरा, और यहाँ ऐसा स्पिंडल बनाया है. एसिमेट्रिक, तो एक बड़ा एक छोटा, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा, एसिमेट्रिक माइटोसिस या एसिमेट्रिक स्पिंडल. तो 1 माइटोसिस और हुआ. अभी तक 1 मियोसिस हुआ था, 1 माइटोसिस हुआ, और 1 माइटोसिस फिर जेनरेटिव सेल में होगा ताकि 2 मेल गैमीट्स बनेंगे. अब आइए देखते हैं. सो एक्सप्लेन हाउ द सेल्स प्लेस्ड. पॉलन ग्रेन क्या है, एक पार्टली जर्मिनेटेड माइक्रोस्पोर है जो मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है. पॉलन ग्रेन इज इक्वल टू मेल गैमेटोफाइट. इट डिवाइड्स बाय अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स 2 सेल्स. इसीलिए मैच्योर पॉलन ग्रेन में एक जेनरेटिव सेल होगा और एक वेजिटेटिव सेल होगा. 2 सेल मतलब 1 जेनरेटिव सेल, 1 वेजिटेटिव सेल. आप प्लॉइड भी लिख सकते हो, दोनों हैप्लॉइड होंगे. नाउ 60% में दे आर शेड एट 2 सेल स्टेज एंड 40% में दे आर शेड एट 3 सेल स्टेज. 3 सेल स्टेज में शेड होते हैं, मतलब यहाँ पर जेनरेटिव सेल फर्दर माइटोटिकली डिवाइड टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स. और ये सब एंथर के अंदर हो रहा है, राइट. नाउ 2 सेल स्टेज में कैसा अरेंजमेंट होगा, मैंने पहले ही दिखाया. एक्साइन है, इंटाइन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ये बड़ा सा वेजिटेटिव सेल है और ये छोटा सा जेनरेटिव सेल है, राइट. ये डायग्राम होगा, दिस वन 2 सेल स्टेज. एक्चुअली ऐसा हो जाता है. चलिए, एनीवेज